इस बार की नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है, जिसके चलते कन्या पूजन का संयोग भी एक ही दिन है। शनिवार को अष्टमी और नवमी की पूजा के साथ ही कन्या पूजन किया जाएगा। सप्तमी के साथ ही अष्टमी पड़ने और अगले दिन सुबह तक अष्टमी रहने के कारण कन्या पूजन का संयोग एक ही दिन बन रहा है। अष्टमी और नवमी आज शनिवार को ही पड़ रही है। ऐसी स्थिति में अष्टमी को सप्तमी के साथ मिलने वाली तिथि में कन्या पूजन करना उत्तम नहीं माना जाता है। आज शनिवार को एक साथ मां भवानी के 8वें महागौरी स्वरूप व 9वें सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक अष्टमी व नवमी एक तारीख पर मिल रही होती है, तो नवमी तिथि पर ही अष्टमी का कन्या पूजन श्रेष्ठ बताया गया है। बार 8 दिनों में 9 नवरात्र पड़े हैं, इस कारण यह स्थिति बन रही है। कई लोग में असमंजस की स्थिति भी देखने में आ रही है। पूजन करते समय इन बातों का रखें ध्यान। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन करवाना आवश्यक होता है, क्योंकि उन्हें बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। साथ भैरव की पूजा आवश्यक मानी गई है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की कन्याओं का कंजक पूजन करना चाहिए। जिनके दौरान कन्याओं को साफ स्थान पर बैठाकर दूध और पानी से उनके पैर धोने के पश्चात उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। जिनके दौरान जब आप कन्याओं को भोजन करा रहे हैं तो खीर पूरी जरूर खिलाएं। आप चाहे तो नमकीन में आलू अथवा कद्दू की सब्जी भी खिला सकते हैं। भोजन कराने के पश्चात दान में रुमाल, लाल चुनरी, फल, खिलौने आदि देकर उनके चरण स्पर्श कीजिए व उनको घर से विदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे दुर्गा माता की कृपा बनी रहती है। कन्या पूजन का महत्व। अष्टमी और नवमी तिथि पर मां महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कन्याओं को घरों में बुलाकर भोजन कराने का विशेष महात्म्य है। 9 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। साथ एक बालक को भी भोजन करवाना पड़ता है, जिन्हें बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। भैरव की पूजा जरूरी मानी गई है। आज अष्टमी और महानवमी एक साथ एक दिन पड़े रहे हैं। नवमी की पूजा के पश्चात आप हवन कुंड को एक साफ स्थान पर स्थापित कर दें। हवन को एक बड़े पात्र में मिलाकर रख लें। इसकी लकड़ी और कर्पूर हवन कुंड में रखें और आग प्रज्वलित कर दें। इन मंत्रों से हवन प्रारंभ करें।